बुखलाहट में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने अपना असली घिनौना चेहरा दिखा दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं 90 की दहाइयों से, जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे और उनके ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही थी इर्द गिर्द। एक नई शुरुआत थी अमेरिका के लिए। नाफ्टा साइन हो चुका था जॉर्ज बुश सीनियर ने, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक तरीके से। और बिल क्लिंटन साहब जब आए तो उसका एक बूम उनके पास आया, इकोनॉमिक एक बूम आया, और अमेरिका की पोजीशन सोल सुपर पावर बन के दुनिया में उभरी। सोवियत यूनियन का इख्तिताम हो चुका था और बिल क्लिंटन साहब अपनी ताकत के उरूज पे थे और वो कोशिश कर रहे थे इजरायलियों और फलस्तीनियों के दरमियान एक मुआहदा कराने की। और उस मुआहदे की का नतीजा निकला ओस्लो टू अकॉर्ड, जिसके अंदर पहली बार इसराइल ने, उस वक्त रबीन साहब थे, इत्साक रबीन साहब, और उन्होंने तस्लीम किया कि हम ये जो दो स्टेट सोल्यूशन है, यानी दो रियासती सोल्यूशन कह लें आप, हल कह लें आप, जो इजरायली ऑक्यूपेशन का, कब्जे का था, उसके ऊपर रबीन ने कहा कि मैं इससे अग्री करता हूं। साइन हुए ऑस्लो अकॉर्ड, एक तरफ रबीन ने किए, दूसरी तरफ यासिर अराफात ने किए, और बीच में बिल क्लिंटन भी थे और तालियां बज रही थी, और शिमोन पेरेस भी थे इजरायली। और इसके बाद रबीन को, पेरेस को और अराफात को एक नोबेल पीस प्राइज ही मिला। और इसके तहत एक रोड मैप आ गया कि जी अब अगर फलस्तीनी स्टेट बनेगा तो वो कैसे बनेगा और इसराइल के साथ किस तरह कोएग्जिस्टेंस होगी। मुआहिदा होने के कुछ अरसे बाद इत्साक रबीन को एक यहूदी एक्सट्रीमिस्ट ने कत्ल कर दिया, थोड़ी अरसे बाद। और दोबारा एक जंग सी सिचुएशन शुरू हो गई विद इन इजरायली सोसाइटी। 90s की बात है ये। और बिल क्लिंटन साहब का जो पीस प्रपोजल था उसे एक धचका पड़ा। फिर एक और कोशिश की बिल क्लिंटन ने कैंप डेविड के अंदर। उस वक्त एहुद बराक साहब थे वजीर आजम, और दूसरी तरफ अराफात साहब जिंदा थे, और बुला के इन्होंने कहा कि जी मुआहिदा आप साइन करें। तो अब आके पता लगता है कि उसके अंदर अराफात साहब ने इनकार क्यों किया। बिल क्लिंटन साहब कहते हैं कि अराफात साहब ने, एक डील हो चुकी थी, और अराफात साहब ने एंड में आके कहा नहीं। अराफात साहब ने हकीकी तौर पे इसलिए इनकार किया कि वेस्ट बैंक जो था, जो वेस्ट बैंक और गाजा की बात हो रही है, तो वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट्स को रेगुलराइज कर रहे थे और इंटरकनेक्टिविटी पूरे एरिया में नहीं थी, यानी टूटे टूटे एरियाज थे। और दूसरी बात, राइट ऑफ रिटर्न, कि वो फलस्तीनी जो अपने घरों से, जिनको धक्के मार के निकाला गया था, जिनको नकल मकानी करने पे मजबूर हुए थे, जो उनकी वापसी, अगर उनकी वापसी हो जाती है, उनके बच्चों की या पोतों की या जनरेशन की वापसी हो जाती है, तो इसराइल का जो ये जूइश मेकअप है वो उतर जाएगा। कि पीछे से तो अक्सरियत फलस्तीनियों की है, अरबियों की है ज्यादा, और वो बजाहिर तौर पे दिखाते हैं जूइश स्टेट ऑक्यूपेशन को रख के, कंट्रोल करके। अब कमाला हैरिस की खामोशी और एक्चुअली एक्विएसेंस के बाद एक बार फिर बिल क्लिंटन, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि कमाला हैरिस हार रही है बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अंदर, तो उन्होंने कहा यार कि फलस्तीनियों के हक में बात करने के बजाय मैं ऐसा करता हूं कि मैं कुछ और बात करता हूं। तो उन्होंने क्या बात कही, सुने जरा। What would you do if it was your family and you hadn't done anything but support a homeland for the Palestinians, and one day they come for you and slaughter the people in your village? You would say, well, you'll have to forgive me, I'm not keeping score that way. It isn't how many we've had to kill, because Hamas makes sure that they're shielded by civilians. They'll force you to kill civilians if you want to defend yourself. तो इजराइल की मजबूरी है कि वो गाजा में सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को मार रहा है, क्योंकि हमास घुसा हुआ है उनके अंदर।
ये मौकफ है बिल क्लिंटन का। और अब आके पता लगता है कि ये बंदा कितना मुनाफिक था और कितना बड़ा ये जायनिस्ट था। और एक और बात, मैंने बात शुरू की थी 1990s से, जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था, बिल क्लिंटन साहब जब आए थे। एक और बहुत अहम चीज हुई थी 1990s के अंदर, वो था मोनिका लुइंस्की और बिल क्लिंटन का अफेयर, जिसने तकरीबन ऑलमोस्ट बिल क्लिंटन की सदारत यानी प्रेसिडेंसी को खत्म कर दिया था, गिरा दिया था। लेकिन वो गिरी नहीं, इम्पीचमेंट भी हुई इनकी। इन्होंने बड़े मशहूर अल्फाज है इनके कि मैंने उस औरत के साथ मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे, मिस लुइंस्की। अब आके पता लगता है कि एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, जो एक मोसाद एजेंट था, अमरीकी फाइनेंसर था, अमीर लोगों को प्रोवाइड करता था, और उसका एक आइलैंड भी था, जजीरा, उधर जा फ्लाई इन करके ये। और अपेरेंटली अलेजिडली बिल क्लिंटन भी उन फ्लाइट्स के अंदर मौजूद था। तो खबर ये चली कि क्लिंटन और एप्स्टीन, क्लिंटन का नाम भी एक्चुअली कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आया कि उन खवातीन ने जिनके साथ ज्यादती हुई थी, रेप एलिगेशंस भी थी, आया कि जी बिल क्लिंटन साहब बहुत रेगुलर थे जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर। अच्छा, ये पूरा इसका मकसद बताने का क्या है? मकसद ये है कि बहुत सारे सोर्सेज ने यह कहा कि नेतन्याहू ने या इजरायलियों ने बिल क्लिंटन को धमकियां दी कि हम, अगर तुमने हमारी हिमायत नहीं किया इजराइल की, चंद पोजीशंस के ऊपर तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहे, तो हम तुम्हारी तस्वीरें मोनिका लुइंस्की के साथ रिलीज कर देंगे। तो ये इल्जाम लगा कि मोनिका लुइंस्की जो थी, उसकी फैमिली भी यहूदी, रशिया से, वो एक हनी ट्रैप का हिस्सा थी जो जेफरी एप्स्टीन ने प्लेस किया था बिल क्लिंटन के सामने। और बिल क्लिंटन, क्योंकि वो जानता था उसकी नफ्सियात, उसने उसके ऊपर हावी हो गया। और उसके बाद जो सबूत निकले, तस्वीरें बनी, वीडियोस बनी, वो इस्तेमाल हुई बिल क्लिंटन के खिलाफ मैनिपुलेट करने के लिए उसकी डिसीजंस को इजराइल और फलस्तीन के ऊपर। और अब आके साइब अराकात से जो मेरी मुलाकातें भी हुई, मैंने इंटरव्यू किया है साइब अराकात का, वो आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा। साइब अराकात ने मुझसे कहा, और ये जगहों पे भी, कि जी जो मुज़ाकरात चल रहे थे एहुद बराक और यासिर अराफात के दरमियान, जिनकी यानी एक तरीके से मीडिएशन कर रहे थे बिल क्लिंटन साहब, उसके अंदर बिल क्लिंटन साहब की पोजीशन जो थी वो 95% जो थी वो इसराइलियों की हिमायत में थी। वो चाहते थे इसराइलियों को सब कुछ मिल जाए और फलस्तीनी जो है वो बस एक नाम पे दस्तखत कर दें टू स्टेट सोल्यूशन का, इन इफेक्ट वो स्टेट हो हावी और गिरवी एक तरीके से इसराइलियों के हाथ में। तो ये था इंटेंशन बिल क्लिंटन का, ये था किरदार बिल क्लिंटन का। और अब इतने अरसे बाद उसका असली चेहरा भी नजर आ गया है बिल क्लिंटन का, कि वो क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहा है, किस तरीके से वो एक अपने जो बेस है उसका, उसको वो लूज नहीं करना चाह रही। क्योंकि इल्जाम तो लग रहे हैं ना कमाला के ऊपर भी दूसरी साइड से, कि यार ये तो फलस्तीनियों के हक में बोल रही है। यहां तक कि उसने कुछ बोला ही नहीं हक में, सब वो इजरायली जायनिस्ट के हक में बोल रही है। तो अब बिल क्लिंटन साहब थोड़ी अपनी आगे गेम लगा रहे हैं कि यार अगर इलेक्शन हार भी जाते हैं तो ये जो एक कंस्टिट्यूएंसी है हमारी, इसको हमें लूज नहीं करना चाहिए। ये मेरी रीडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।